बरेली के बिसातगंज के मोहम्मदगंज गांव में एक नमाज सामूहिक तरीके से घर में पढ़ाई पढ़ी जा रही थी, लेकिन जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन्होंने इसकी आपत्ति जताई और कहा कि एक अस्थायी मदरसा बनाकर ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। पुलिस में शिकायत हुई, पुलिस ने आकर 12 से 14 लोगों के लिए घर से ही अरेस्ट किया और उनकी जमानत पर छोड़ा गया। मैं उसी गांव में मौजूद है। तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो आपके लिए दिखाई देंगे और जिन्होंने शिकायत की थी वो मेरे साथ में मौजूद है। पहले उनसे बात कर लेता हूं, आखिरकार इस नमाज पढ़ने को लेकर विवाद क्यों खड़ा हुआ और मेन विवाद क्या है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पीछे मैं दिखाऊं तो उसके साथ साथ देखिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी लोग हैं और ये चेहरे आपके लिए दिख रहे हैं जो वो चेहरे हैं जो नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते वक्त पुलिस ने इन लोगों के लिए अरेस्ट किया था। उन लोगों से बात कर लेते हैं, इन्होंने शिकायत की है और हिंदू समुदाय के लोग आखिरकार ये क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह। क्या नाम है आपका? तेजपाल। तेजपाल जी, आपने शिकायत की थी नमाज को लेकर? हाँ जी। अच्छा, क्या शिकायत की थी, क्या विवाद था, पूरी बात बताइए। पहले जब हम गए थे थाने तो उन्होंने ये कही कि प्रूफ दिखाओ हमारे लिए, तो हमने ठीक है साहब प्रूफ दिखाएंगे। तो ऐसो साहब दरवाजी से बोले जाओ भाई उन्हें हड़का के आओ और बकर के आओ। तो हमने उनसे ऐसो साहब से जा कही, हमने साहब ऐसो साहब आज मत भेजो, शुक्रवार को भेजना, जब देखना हमारी कितनी झूठ है कितनी सच है। तब हम लोग शिकायत करी हमने, तब गए थे शिकायत करी हमने। हमने साहब देख लो मौके पे आके हमने। तो कहाँ नमाज पढ़ रहे थे ये लोग? वो उसी घर में पढ़ रहे थे, उनके रहमत के घर में। तो ये घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, आपको उसमें क्या आपत्ति थी? आपत्ति हमें साहब ये थी कि हमारा भी तो मंदिर नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक है। ये लोग भी मतलब नमाज नहीं करेंगे, करें नमाज पढ़न जाते, टुटिया जाते, भिंडौरा जाते। अब ये यहाँ गांव में पढ़ रहे हैं। का मकसद ये कि इससे पहले जो थे कहीं दूसरी जगह नमाज पढ़ते थे, अब नई परंपरा डालना है। हाँ, दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। अच्छा, हाँ, अब घरों में नमाज पढ़ना घरों में पढ़ने, कभी इस घर में पढ़ते, कभी उस घर में, कभी उस घर में, जब खाली देखते हैं उस घर में पढ़ते हैं नमाज। इसी चीज का आप लोगों को विरोध है? विरोध है। अच्छा, ये लोग ये कह रहे हैं कि गांव में कोई मस्जिद नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है। नहीं है, नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। हमारी इस बात की लिखत रखी है साहब। क्या लिखित है? लिखत यही है, नहीं मंदिर बनेगा ना मस्जिद बनेगी। ऐसा क्यों, मतलब पहले भी इन्हीं लोगों ने विवाद फैलाया था। क्या विवाद था, पूरा बात बताइए। इनके रोजे थे, एक हमारे भाई बंधुओं ने खास दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा यार 1 महीना हम नमाज कर लें। तो उन्होंने कह दिया हाँ साहब कर लो, 1 महीना कर लो। वो हुआ जहाँ आप देख के आए, हुई एक कुइया थी, हुआ इन लोगों ने बढ़िया जगह बना के पधार के अपने हुआ नमाज करी 1 महीने। 1 महीने के बाद इनके रोजे खत्म हुए, तो अब हम लोग गए 15-20 थाने कि ऐसे ऐसे बात है। तब दरोगा जी ने आके इनकी टटियां फटियां हटवाई है। अच्छा, क्या जल्दी जल्दी बताइए, क्या समझौता क्या हुआ था उसमें? फिर समझौता यही हुआ है कि नहीं मंदिर बनाए नहीं मस्जिद बनाए। यानी कि अब गांव में ना मंदिर है ना मस्जिद नहीं। इससे पहले नमाज कहाँ पढ़ते थे? जे इधर उधर जाते, अरे रुटिया जहाँ करते पढ़न, भंडौरा जाते, यहाँ कोई नमाज किसी के घर में गाँव में नहीं होती। अब नई परंपरा डालना है, ये आपका कहना है? हाँ। अच्छा, अब घर ये एक में पढ़ रहे हैं ये लोग। तो इसकी आपत्ति लगातार करते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे साहब। यानी कि नमाज आप घरों में नहीं पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे। अच्छा, हाँ। फिर शिकायत करके अगर कहेंगे तो? हाँ, बिल्कुल शिकायत करेंगे। अच्छा, हाँ, फिर तो ये विवाद खड़ा होगा फिर आगे। तो फिर क्या करो जाएगा। इनने मदरसा बना के तैयार कर दिया, आप देखो। अस्थायी मदरसा बना के? जी। आपका क्या नाम है? जयपाल। जयपाल, क्या कहना चाहेंगे कि फिर शिकायतें रहेंगी कि अगर नमाज पढ़ने देंगे नहीं पढ़ने देंगे? शिकायत तो ये देखा, बिना किसी कानून की परमिशन के उन्होंने मदरसा बना दिया। अच्छा, परमिशन है? ये वो कह रहे हैं कि मदरसा नहीं, कि हमें जब घर खाली मिलते हैं तो हम नमाज पढ़ लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं। किसी से नहीं पूछा। अच्छा, तो किसी फिर से दोबारा अगर घरों में नमाज पढ़ेंगे तो आप शिकायत करेंगे? जब ये कही होगी तो शिकायत होगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेमचंद है। अच्छा, आप हिंदू समुदाय से, क्या अगर ये दोबारा फिर नमाज पढ़ेंगे तो फिर शिकायत की जाएगी? बिल्कुल शिकायत की जाएगी। यहाँ ना पहले परंपरा थी और नहीं होनी चाहिए हमारी नजर में। और इन्होंने जो इधर उधर पढ़ के कुछ जो पढ़ी थी, फिर इन्हें एक मुस्लिम लोगों ने सामुदायिक से जगह लेके सब लोगों ने मदरसा बनाया, हमने विरोध किया। मतलब ये धीरे धीरे इधर पढ़ रहे हैं, फिर एकत्र होके इसमें अपनी उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, हमारा कहने का मतलब इस पे उच्च अधिकारियों द्वारा जांच हो अच्छी तरीके से, न विवाद हो, और जैसी भी निर्णय निकले प्रशासन करे। यानी कि नई परंपरा नहीं डालेंगे? नहीं। तो
बड़ी बात तो ये इस गांव में ना मंदिर है ना मस्जिद है, फिर आप लोग पूजा पाठ करने कहाँ जाते हमारी एक गमादेत है जो सदियों पीढ़ियों से हर गांव में चली आई है हिंदुओं लोगों की। अगर इनका कोई ऐसा हो तो वो मतलब अच्छा, आप लोगों का ये कहना है कि अगर नमाज पढ़नी है तो पास में जो मस्जिद है किसी गांव वहां जाकर हम पहले पढ़ते थे कि बताते हैं हमारे बड़े बूढ़े की पहले रुटिया और भिंडौरा जाते थे और ये जो है नई परंपरा चालू कर रहे हैं। इस घर में जिस घर में आप लोगों ने सूचना दी थी पुलिस को, पहली बार नमाज पढ़ी थी? उसमें पहली बार कभी उधर कभी क्या है निश्चित नहीं थी और निश्चित ये जगह अपनी बना चुके हैं। तो आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर शिकायत करेंगे आप? जी हाँ। अच्छा, हाँ। तो मेन शिकायत करता आप ही हैं? जी। पुलिस ने अब क्या कहा आप लोगों से? पुलिस ने तो कुछ नहीं किया है, इन लोगों को ले गए, अपने जमानत दे दी इन लोगों को। तो क्या आप संतुष्ट हैं इस चीज से? आप पुलिस ने आपकी कार्रवाई की है? इससे तो हमारा काम हो कहाँ हुआ है? हाँ? इसमें कोई संतुष्टि ये नहीं है। फिर इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? 191 में हम लोग ये चाहते हैं कि इस मदरसे की जांच हो और इसमें तो वो मदरसा कहाँ है? वो तो घर में हमें मैं देखा तो चारपाई पड़ी हुई है उसमें, तो लोग रहे हैं। कल डाली नहीं अभी डाल दी गई है। ये इससे पहले आप नहीं आए थे, नहीं था इसको ये मस्जिद का रूप दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, इस चक्कर में हमने ये कदम उठाया है। ये लोग भी घर में नहीं रह रहे हैं अब। इसी वजह से हमने ये कदम उठाया है। ये मस्जिद का रूप दे सकते हैं इसको भविष्य में, इसीलिए ये इधर उधर नमाज इकट्ठे होकर कर रहे हैं। हमारे गांव में इकट्ठे होकर नमाज नहीं हो सकते हैं। अलग अलग यानी कि नमाज पढ़ना है तो अपने घर में पढ़ें, हाँ। सामूहिक रूप से किसी घर में नमाज नहीं हाँ, पढ़ें। इकट्ठे होकर नहीं पढ़ सकते हैं सामूहिक रूप से। तो देखा, ये तमाम हिंदू समुदाय के लोग हैं। इनका साफ तौर में आपके लिए दिखाऊं तो पीछे खड़े हुए दिखाई देंगे। इन लोगों का साफ आरोप ये है कि इस गांव में अब से 30 साल पहले विवाद खड़ा हुआ था, तो उसमें साफ तौर पर ये लिखित हुई थी कि इस गांव में ना कोई मंदिर बनेगा ना ही कोई मस्जिद बनेगी। लेकिन अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो घरों में जाकर सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं। इसकी हम लोगों को आपत्ति है। हम नई परंपरा कोई नहीं डालने देंगे। अगर ये फिर नमाज पढ़ते हैं तो पुलिस से हम फिर शिकायत करेंगे। तो इन लोगों का यही कहना है कि अगर घरों में नमाज पढ़नी है तो अपने एक एक करके नमाज पढ़िए, सामूहिक रूप से नमाज पढ़ेंगे तो इसकी शिकायत की जाए। तो साफ तौर पर बरेली का जो गांव है उसमें मस्जिद ना होने के कारण नमाज अदा की गई और दोनों पक्षों का अपना अलग अलग तर्क है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली जो जुमे की नमाज आएगी तो उसको लेकर ये नमाज पढ़ते हैं या पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।